अभी तो फ़िलहाल हम लोग ने सारे सेक्टर्स रिलेटेड न्यूज़ कवर किए हैं, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर आ गया, शुगर सेक्टर आ गया। अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हम देखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो ये स्टॉक्स जो है आज बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है, जहाँ पे 7.64% की गिरावट देखने मिली है। सुबह से ही गैप डाउन हल्का सा ओपन होता है और जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे नीचे नीचे चला जाता है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का नाम है सिप्ला लिमिटेड। 8% डाउन क्यों हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे USFDA ने एक लेटर दे दिया है मध्य प्रदेश यूनिट को रिगार्डिंग उसका जो प्रोडक्शन है उसको लेके। अगर लेटर की बात करें तो लेटर में देख सकते हैं एक वार्निंग लेटर है डेटा इंटीग्रिटी ब्रीच को लेके। जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन पाया जा रहा है, ऐसा कहना है उनका, जिसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। NBC TV18 के द्वारा देखे तो ये न्यूज़ में क्लियरली मेंशन कर रहे लेटर में कि ये डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज को लेके ये ब्रीच हुआ है, साथ में जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और प्रोडक्ट कंप्लेंट के चलते इस पे ये लेटर ये इशू डाला गया है। इसके अलावा US हेल्थ रेगुलेटरी रेगुलरली मॉनिटर कर रही है उनके जो गोवा की फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे जो US के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको रेगुलरली मॉनिटर कर रही है, जो भी एक्सपोर्ट कर रही है सिप्ला US में। इसके अगेंस्ट में जो सिप्ला के जो मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर देखें तो उनके हिसाब से कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है उनके कमर्शियल प्रोडक्ट्स में, जो भी वो अभी तक बना रहे हैं, जो कि FDA क्लेम कर रहा है वो लेटर में। साथ में ये भी बोल रहे कि ऐसा कुछ भी डी रिस्किंग मटेरियल नहीं है उनके न्यू प्रोडक्ट्स में। कुछ ही दिनों में जो ये लेटर के जो रेस्पॉन्स है वो दे देगी FDA को। देखते हैं आगे जाके कि ये FDA अप्रूव करता है कि नहीं, ये वो लेटर को किस हिसाब से चलता है। तब तक स्टॉक थोड़ा दबाव में रहेगा। अगर सिप्ला के हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी हम देख सकते हैं कंसिस्टेंसी दिख रहा है एक सेल्स में। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी है, तो ये एक रडार पे रखने लायक स्टॉक है। जहाँ पे सेल्स की कंपाउंडिंग देखें तो लास्ट 10 साल में 11% के हिसाब से सेल्स की ग्रोथ दिखाई है, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो लास्ट 10 साल में 6% के हिसाब से और लास्ट 3 साल में 26% के हिसाब से ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 10 साल में 12% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है इसने। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 33% के प्रमोटर्स के पास है, जबकि FII के पास 25% 25.74% है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जून में उन्होंने ट्रिम किया था, बट ट्रिम से फिर से उन्होंने बढ़ाया है सितंबर में। DII तो रेगुलरली बाइंग करती हुई दिखेगी, जबकि 20 से 21, 21 से 24, 24 से थोड़ा ट्रिम करते हुए दिखे 23.90। गवर्नमेंट के पास 0.21% है और पब्लिक के पास 16.68% है। सिप्ला के टेक्निकल्स को देखें तो ये पर डे का चार्ट है, जहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये भी एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये प्रॉपरली जगह पे 1175 के आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इधर से अगर ये नीचे डाउनफॉल होता है तो एक 1100 का इधर सपोर्ट एक बना सकता है, 1100। ये नंबर्स को आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो 50 रुपये के गैप में, 50 रुपये के गैप में आपको हर एक सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। देखते हैं न्यूज़ का इफेक्ट कितने देर तक रहता है और 1100 तक जाता है कि नहीं, तो आगे जाके ही पता चलेगा। और एक कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है TVS मोटर्स, जो कि आज के दिन में 2.11% की तेज़ी के साथ क्लोज होता है। कल के दिन एक शाम को न्यूज़ आती है जहाँ पे देख सकते हैं जो TVS मोटर ने एंट्री ले ली है वियतनाम में, जहाँ पे इसने बहुत सारे टू व्हीलर्स को लॉन्च कर दिया है अलग अलग प्राइस पॉइंट पे। और ये भी देख पाएंगे जो TVS मोटर है इसने अकेले ने लॉन्च नहीं किया, इसने कोलैबोरेट किया है MINH लॉन्ग मोटर्स के साथ। जैसे हमारे यहाँ पे हीरो और होंडा ने एक साथ करके लॉन्च किया था, सेम उसी तरह
टीवीएस मोटर्स ने MINH के साथ कोलैबोरेट करके वियतनाम में भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसके कारण एक एक्सपोर्ट को बूम मिलेगा टीवीएस मोटर्स के लिए। और ये भी देख पाएंगे कि यहाँ पे जो आज के दिन है सुबह 9-10 बजे के आसपास इसने एक ब्लॉक डील ट्रेड किया है, जहाँ पे लगभग 2 लाख शेयर्स के बिकवाली की है। अगर टीवीएस मोटर कंपनी के मार्केट कैप को देखा तो 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका PE 57.90 है। अगर सेल्स की बात करें तो हाँ, सेल्स कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। साथ में ये भी देख पाएंगे कि OPM में भी अच्छा खासा सुधार देखने मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो है करंटली सेल्स ग्रोथ बहुत ही बूम हो रहा है, तो जिसके कारण आप सेल्स ग्रोथ देखें तो ये साल में 21% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया, जबकि 10 साल में 16% के हिसाब से। और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 10 साल में 26% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे दिया है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 10 साल में 42% CAGR से रिटर्न दे चुका है, और एक साल में 69%, जो कि अच्छी कंपनियां कर नहीं पाती है। तो ये एक रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं। अगर होल्डिंग्स की पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 50% के स्टेक्स है लगभग, और FII लगभग से बाइंग कर रही है, सेलिंग नहीं सॉरी बाइंग कर रही है। 14 से 17, 17 से 18 और 18 से फिर से 18.5। DII ट्रिम करती हुई दिखेगी 26 से 24, 24 से 23 और 23 से स्टेबल फिर से। और पब्लिक के पास से फिर से बिकवाली करते हुए दिखेगी 8.33 से 8.19, 8.12। तो जिस हिसाब से न्यूज़ है TVS कंपनी की फ़िलहाल, तो हो सकता है कि फिर से FII और DII की बाइंग देखने मिले इसमें। अगर TVS मोटर्स के पर डे के चार्ट के हिसाब से इसके टेक्निकल्स को देखें तो एक सीमलेसली कंटिन्यूस ये ऊपर अपर बॉटम बनाता हुआ दिखेगा आपको, जहाँ पे कहीं पर भी इसने ज़्यादा मौका नहीं दे रहा एक फ्रेश एंट्री करने का। अभी तो फिलहाल ये ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई पे पहुंच चुका है, जहाँ पे इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेन मैंने बार बार कहा है वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही कम रहता है। कौन सा न्यूज़ के कारण ये फिर से कल नीचे मिले तो पता नहीं, इसके जिसके कारण हमेशा हमें 52 वीक्स हाई पे कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। TVS मोटर्स के जो चार्ट है उसको थोड़ा और प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 1600 का सपोर्ट है, जहाँ पे अगर ये नीचे आता है तो 1600 पे एक एंट्री लेने का पॉइंट दिखा सकती है। बट अगेन जिस हिसाब से इसका सेल्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, उस हिसाब से इसका Q3 का रिजल्ट डेफिनेटली एक बेटर आ सकता है, अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर 1600 को किसी तरीके से कोई न्यूज़ के कारण ये ब्रेक करता है तो नीचे और एक सपोर्ट जो मिलेगा है 1500 का सपोर्ट। और एक कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज के दिन 1.74% ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आती है लगभग 1 बजे के आसपास, जिसके कारण एक शूटअप आता है। अगर कंपनी की बात करें तो लगभग 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि एक मीडिया सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर कंपनी की बात करें तो वो है एफएल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे देख सकते हैं जो एफएल इंडिया ने 15 न्यू पेटेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर ये पेटेंट्स की बात करें तो वो AI डोमेन में काम करेंगे, AI एजेंट्स में, पर्सनलाइजेशन में, रिकमेंडेशन सिस्टम में, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, प्राइवेसी मैनेजमेंट, एनहेंस फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये सारे सेक्शन में उसने जो AI जनरेट किया हुआ है वो उसका जो पेटेंट है वो राइट्स वो उसके लिए अप्लाई कर दिया है, जिसके कारण ये जो डेवलप करेगी वो सोली एफएल इंडिया का रहेगा। अगर किसी को यूज़ करना है तो एफएल इंडिया को उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, या जिस हिसाब से भी उनका डील रहेगा। तो एक बड़ी बात है एफएल इंडिया के लिए, जो कि रेगुलरली R&D स्ट्रक्चर्स में काम कर रही है। अगर उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो अनुज खन्ना सोहम जो MD और CEO है एफएल इंडिया के, वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके जो कनेक्शंस है उसको लेके वो बड़े ही ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण उनको जो ग्रोथ है वो बहुत ही हाई मिल सकता है 2030 तक। ये न्यूज़ के चलते आज के दिन एफएल इंडिया में अच्छा एक रेस्पॉन्स देखने मिला है।
अगर एफएल इंडिया के हम लोग को टेक्निकल्स को देखें, ये पर डे का चार्ट है, ये पर डे का चार्ट है जहाँ पे देख सकते हैं जो ये ऑलरेडी एक पैटर्न फॉलो कर रहा था कब से, जहाँ पे ये फिर हाई बना के वापस आ चुका है। अभी इसने इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा खासा मौका दिया था, जबकि ये जो सपोर्ट था वो लगभग 1015 का था, जहाँ से इसने बाउंस बैक किया और अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। फिलहाल तो ये एक अच्छा है, अपने सपोर्ट पे दिखेगा आपको जो कि 1090 का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे सपोर्ट, फिर से ये एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है हमें। इसको ये ब्रेकआउट करते हुए जाएगा कि नहीं वो कल ही पता चलेगा। अगर ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से देखें तो ये ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, बट ये एक जो मेजर इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है अभी तक। आप देख सकते हैं जैसे ही इसने एक ब्रेकआउट दिया था वहीं से इसको एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, जिसके कारण ये फिर से अपने सपोर्ट पे अवेलेबल हो जाता है। तो किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो ये भी एक अच्छा संकेत है, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। अगर इससे ये नीचे आता है तो 1050 का लेवल एक है, उसके नीचे 1015 का एक लेवल है, तो दोनों ही लेवल पे बाइंग एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इतना फिलहाल तो इसमें इतना बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, बट जिस हिसाब से इसमें अभी भी हम देखें तो 10 से 15% का डिस्काउंट इसमें अवेलेबल है 52 वीक्स हाई से। तो डेफिनेटली इसको एक रडार पे रख सकते हैं। जिस हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो एफएल इंडिया जो मीडिया सेक्टर है वो भी एक अच्छा ग्रोथ सेक्टर है, जहां तो फिलहाल के लिए इसे मार्केट अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिए।